रीजनिंग के बाकी जो टाइप बचे हुए हैं वो करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक था अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट के जो हमारे टाइप बचे हुए हैं वो हम आज ख़त्म कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ थोड़े बहुत हैं उसमें से क्वेश्चंस और कर लेंगे लास्ट में, ताकि हमें और आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। तो आज देखते हैं अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप है वो है आपका अर्थपूर्ण शब्द बनाना। कल हमने पढ़ा था शब्द बनाना। आज है हमें कोई भी, कल तो कोई भी शब्द हो सकता था, उसमें से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से कोई भी शब्द बना सकते थे, जो दिया हुआ था उन्हीं में से हमें छांटना था। आज हमारी यदि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो ही हम पता लगा पाएंगे कि इनमें से ये वर्ड बन सकते हैं, क्योंकि उनका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे हर कोई वर्ड नहीं बनाना, उनकी वर्ड मीनिंग होनी चाहिए। वो कोई भी वर्ड बनेगा उसकी मीनिंग हमें आनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन ढंग से कर पाएंगे। तो देखिए, हेडिंग लगाना है आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना। अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कोई भी शब्द दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन लेते हैं। शब्द दिया गया हमारे पास GOODBYE, गुड बाय शब्द दिया गया है। उसके अक्षरों का क्रम में परिवर्तन किए बिना, कि गुड बाय शब्द है उसमें कोई भी अक्षर को परिवर्तन नहीं करना है। जैसे जी यहाँ पे है तो जी को वहीं पे रखना है, डी यहाँ पे तो डी को वहीं रखना, ना कि चेंज करना है ऐसे कि इसको डी ओ जी कर दें हम। तो डी ओ जी नहीं करना है, उसको सेम जैसा वर्ड दिया गया वैसा ही हमें करना है। तो गुड बाय शब्दों के अक्षरों में परिवर्तन किए बिना तथा प्रत्येक स्वर को केवल एक ही बार यूज लेना है, किए बिना तथा प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करना है। प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र या फिर दे दे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया होगा तो हमें देखिए वर्ड मीनिंग पता होगी, तभी हम इसका क्वेश्चन हम कर पाएंगे। जैसे GOODBYE ये दिया, गुड बाय एक वर्ड दिया गया हमारे पास, एक शब्द दिया गया। तो इनमें से हमें कोई भी कितने भी अक्षर लेके हमें ये बनाना है कि इनके अक्षर बनाने हैं। तो देखिए, जैसे हमें पहला वर्ड लेते हैं तो आंसर कैसे आएगा। आंसर आएगा हमारा GOOD। तो देखिए इसका एक अर्थपूर्ण अर्थ निकलता है, अर्थपूर्ण शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ निकलता है। गुड का अर्थ होता है आपका अच्छा। जैसे और हम निकालें तो GO, गो यानी जाना, दूसरा पहला ये मिल गया, दूसरा हमारा GO, गो का अर्थ होता है जाना। जैसे BY, तीसरा BY ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, यानी जोड़ना। बाई का अर्थ भी होता है कि जोड़ना के द्वारा कुछ ऐसे, ठीक है। BYE इसका भी अर्थ निकलता है। तो चौथा हमारे पास क्या बनेगा, BYE। ये हमारे पास ये चार वर्ड हैं, ये हमारे बनेंगे। तो आंसर ऑप्शन में हमारे पास मिलेगा A ऑप्शन 3, B ऑप्शन में हमारे पास मिल जाएगा 4, C ऑप्शन में 2 और D ऑप्शन में 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने अर्थपूर्ण शब्द कितने बनाए हैं, 4। इससे कोई ज्यादा बनता हो तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम कितने बने हैं यहाँ पे, कि बनेंगे तो और भी बन सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, केवल एक अक्षर का एक बार प्रयोग करना है। और उनके दूसरा है उनके अक्षरों में परिवर्तन भी नहीं करना है, कि डी को पहले ले आए जी को बाद में लेके गए, ये भी नहीं करना है। हमें जैसा वर्ड दिया गया है
उनको वैसा का वैसा लेना है, उनमें परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे पास इस शब्द के कितने बनेंगे, 4 अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 4। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, जैसे उसमें कुछ चेंज आएगा। यहाँ पे शब्द दे दिया दूसरा, ये दे दिया यहाँ पे सेक्रेटरेट, SECRET, ठीक है, TARIAT, ठीक है। इतना देने के बाद हमें ये नहीं देखा कि अक्षरों में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसमें पूरे वर्ड नहीं उठाने, बीच बीच में से हमारे पास वर्ड उठवाएगा कि दूसरा वर्ड लेना है, तीसरा लेटर लेना है, चौथा लेटर लेना है, ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसके शब्द सेक्रेटरेट के कौन कौन से हैं, दूसरा, चौथा, छठा, सेकंड, फोर्थ, सिक्स तथा 10वें। अब ये क्वेश्चन मैं पूरा मिटा देता हूं ताकि हमें आसानी होए क्वेश्चन लिखने के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन था कि हमारा शब्द सेक्रेटरेट के दूसरे, चौथे तथा 10वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। 10वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। जबकि क्या देना, हमें क्या करना है, केवल एक बार एक शब्द, एक लेटर का एक बार ही प्रयोग करना है। जबकि एक अक्षर का एक बार प्रयोग करना है। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक शब्द का एक ही बार प्रयोग करना है, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हम ये वर्ड लेते हैं, तो इसमें से छांटना हमें कौन कौन से, तो हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी तो ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा हमारे ये क्वेश्चन करने में कठिनाई होगी। तो देखिए इनसे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। पहला हम RATE, तो RATE, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये लेना हमें, दूसरा वर्ड ये लेना है, और कौन सा, चौथा वर्ड लेना है, और फिर 6 और फिर 10th, तो 10th ये रहा, टोटल 11 है। तो अब देखिए कौन कौन से वर्ड मिल गया हमें। दूसरा वर्ड है हमारे पास E, चौथा वर्ड है हमारे पास R, और 6 नंबर है हमारे पास T, और 10th नंबर है हमारे पास A। तो हमारे पास इन्हीं 4 वर्ड से हमें वर्ड बनाना है कि कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो देखिए पहला तो हमने अभी लिखा था, तो पहला RATE, रेट का अर्थ होता है हमारे पास दर। तो देखिए रेट का हमारे पास एक अर्थपूर्ण शब्द निकला, यानी एक वर्ड मीनिंग निकली, वर्ड मीनिंग निकली, तो हमारा ये क्या हो गया, एक अर्थपूर्ण शब्द हो गया। दूसरा हमारा होता है, इसी से हम बनाए TEAR, दूसरा हमारा TEAR, टीयर का अर्थ होता है आंसू, तो ये भी हमारा क्या हो गया, दूसरा अर्थपूर्ण शब्द। ऐसे ही हम एक और देखें तो तीसरा वर्ड और बनेगा इससे, वो क्या होगा, TARE, टेर का अर्थ होता है आपका बारदाना, कोई भी चीज डालने के लिए उसके अंदर कोई भी कट्टे वट्टे वगैरह, तो वो होता है, इसका अर्थ होता है बारदाना, बारदाना। तो ये भी क्या हो गया, एक अर्थपूर्ण शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास सेक्रेटरेट के दूसरे, चौथे, छठे तथा 10वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 3 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, रेड, टीयर और टेर, ये 3 वर्ड बनाए जा सकते हैं। एक आपके लिए मैं अब होमवर्क दे रहा हूं जो घर पे आपको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा, उसमें लिखना है आपको
VERSATILE, VERSATILE, वर्सेटाइल के। अब यहाँ पे ये मैं चेंज कर दूंगा कौन कौन से अक्षर लेने हैं हमें, फर्स्ट, फोर्थ एंड 5 और तथा 9वें अक्षर। ये हमारे पास पहला, चौथा, पांचवा और 9वां अक्षर को लेना है और इनका भी क्रम कैसे रखना है। वर्सेटाइल शब्द वर्सेटाइल के पहले, चौथे, पांचवें तथा 9वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि इनका एक लाइन और लिखना है, एक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए, और इनका प्रयोग भी कैसे करना है, क्रम से इनका प्रयोग करना है कि पहले पहला आए, दूसरा आए, ऐसे इनका यूज करना है। ठीक है, या ऐसे नहीं कहें तो हमें कोई भी वर्ड ले लें कि इनका इन चारों वर्ड का क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए ये आपको घर से करना है, तो घर से करना है तो इसके आंसर आप हमें कमेंट में करके बता दीजिए। कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको चेक करके उनका आंसर दूंगा। यदि आप कमेंट में नहीं करेंगे तो उनका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला टाइप देखिए, ये टाइप तो हमारा खत्म हो गया, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। बाकी के आप क्वेश्चन करके देखना, नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला टाइप है हमारा कि शब्दों का तार्किक क्रम ज्ञात करना, कि कोई भी वर्ड दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है। अगला टाइप है शब्दों का तार्किक, कि कुछ ना कुछ उनमें क्रम होगा, तार्किक क्या करना है, शब्दों का तार्किक क्रम ज्ञात करना। अब इसका मतलब क्या है तार्किक का, कि इसमें हमारे पास 5 या 6, 7 कितने भी वर्ड देगा तो उनमें क्या है, आपके पास उनमें एक संबंध होगा। संबंध किस प्रकार का होगा ये हमें बताते हुए, जैसे कि कोई भी है, अर्थ है हो गया, कोई भी संबंध के आधार पर हमें बताना। तो जैसे संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं कि उनका अर्थ कैसे निकल रहा है, या फिर उनका आकार क्या है, आकार के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए या घटते हुए, या फिर उनके गुण आदि के ऊपर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला में एग्जांपल दिया गया है, उसमें दिया गया है आपका ए, दिया गया है आपका भ्रूण, बी आपका दिया गया है बच्चा, सी आपका दिया गया है शिशु, डी आपका दिया गया है प्रौढ़, और ई आपका दिया गया है युवा। ठीक है, ये आपके पास वर्ड दिए गए हैं कि भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और युवा, 5 आपके पास वर्ड दिए गए। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में तो इनका क्या है, क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या चीज आती है, अर्थ क्या होता है इनका, वो चीजें देखनी है हमें। तो सबसे पहले देखिए, बच्चा आता है या भ्रूण आता है, शिशु आता है, प्रौढ़ आता है, कौन सा आता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक युवा आदमी होता है, तो उनमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले हमें बनता है उसका भ्रूण। तो 1 नंबर इसका सॉल्यूशन आएगा ए। उसके बाद बच्चा, भ्रूण हो गया, भ्रूण के बाद में जैसे भ्रूण तैयार होता है तो उसके बाद में कौन होता है, शिशु जन्म लेता है। भ्रूण के बाद में कौन आएगा, शिशु, सी। शिशु के बाद में जब शिशु जन्म लेता है उसके बाद में वो बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, बच्चा, तो यहाँ पे बी। और उसके बाद में बच्चा बड़ा होता है तो क्या हो गया, युवा बनता है, तो आपका आएगा ई। और सबसे लास्ट में प्रौढ़ यानी वयस्क आदमी हो गया आपका, तो ये आएगा आपका डी। तो इनका क्रम क्या हो गया, ए सी डी बी ई, ए सी बी ई डी, ये क्रम हो गया। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पे ए बी सी डी लिखता हूं मैं। ए में हमारे पास दिया है समुद्र, बी में हमारे पास दिया गया है नदी,
सी में हमारे पास दिया गया है हिमनदी, और डी में हमारे पास दिया गया है छोटी नदी, और ई है ऑप्शन हमारे पास दिया गया है महासागर। महासागर। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, नदी आती है या छोटी नदी आती है। तो देखिए यहां से तो हमें पता लग जाएगा कि छोटी नदी है, ये आपके पास नदी से पहले आएगी, या छोटी नदी की जगह हमें कई बार लिखा हुआ मिल जाए सरिता। तो सरिता भी क्या होती है, एक छोटी नदी ही होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नदी कहां से स्टार्ट होती है, हिमालय से स्टार्ट होती है। तो हिमालय में क्या होती है, बर्फ होती है। तो बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, पानी बहता तो वहां से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हिम नदी, क्यों, क्योंकि उसमें बर्फ के टुकड़े भी होंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा सी यानी हिम नदी। उसके बाद में क्या आएगा, छोटी छोटी बर्फ पिघल करके छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तो छोटी छोटी नदियां निकल करके क्या बनाती है, एक बड़ी नदी बनाती है। तो उसके बाद में हिम नदी से उसके बाद में क्या आएगा इनका क्रम, छोटी नदी। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी। डी के बाद में नदी आएगी, नदी के बाद में आपका समुद्र, क्योंकि नदियां पानी ले जाकर के कहाँ डालती हैं, समुद्र में। तो समुद्र आपका आ गया यहाँ पे, और समुद्र मिलकर के, बहुत सारे समुद्र मिलकर के क्या बनाते हैं, महासागर। तो सबसे लास्ट में आपका ई। तो इनका देखिए क्रम क्या हो जाएगा, सी डी बी ए ई। तो शब्दों का तार्किक क्रम क्या हो गया इनका, ये क्रम हो गया कि ऐसे ऐसे हमारे पास। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, उसमें साइंस भी है थोड़ा सा। तो हर टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बायोलॉजी ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं आपके इसके अंदर, कि आकाशगंगा, तारे, उसके बाद में आ गया आपका कि प्लैनेट है वगैरह वगैरह, ये चीजें आपकी। जैसे एक और है आपके पास, ए में आएगा आपका दिया हुआ है अंगूर, बी में दिया हुआ है आपके पास अंगूर का बाग, सी में आपके पास दिया गया है मदिरा, और डी में आपके पास दिया गया है शराब बनाना, और आपके पास ई दे दिया आसवन करना, आसवन करना। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि अंगूर पहले आता है या अंगूर का बाग। तो कई बच्चे ये करते हैं कि अंगूर पहले आ जाएगा, जबकि अंगूर पहले नहीं आता, पहले अंगूर का बाग आता है। ठीक है, पहले अंगूर का बाग होगा तभी हमें वहां से अंगूर मिलेंगे। ये नहीं है कि आप ये कहने लग जाओ कि सर अंगूर नहीं होगा तो अंगूर का बाग कहां से आएगा। तो हमें यहाँ पे दिया ही ऐसे गया क्योंकि बीज वगैरह देता तो बात अलग थी। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बाग रहेगा, अंगूर का बाग। तब उसके बाद में हमें क्या मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे। अंगूर मिलेंगे तो अंगूरों को क्या किया जाता है, आसवन किया जाता है। यानी कि एक आसवन विधि होती है साइंस के अंदर, उसमें क्या किया जाता है, उस तरीके एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस करने के बाद हमें आसवन करना पड़ेगा उन अंगूरों को, यानी उनको किण्वन करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने क्या किया, उनसे शराब बनाई, और शराब बनने के बाद जो शराब बन गई उसको क्या कहते हैं हम, मदिरा। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा आपका बी, उसके बाद में आएगा आपका ए के बाद में आएगा आपका ई, क्योंकि अंगूरों का बाग है, अंगूरों के बाग के बाद में अंगूर आए, अंगूरों से हमने क्या किया, आसवन किया, तो ई आ गया। ई के बाद में हमने क्या किया, शराब बनाई, तो शराब बना दी, डी आ गया। और शराब बनने के बाद शराब बन गई तो उसको क्या कहते हैं, मदिरा वाइन। ठीक है, तो इसका क्रम क्या हो गया, बी ए ई डी सी। तो इन जो भी वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनका तार्किक क्रम क्या हो गया, बी ए ई डी सी, कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, ये चीजें ये हैं। एक करते हैं हम देश के ऊपर और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारा, एक क्वेश्चन है जैसे हमारे पास दिया गया है पहला राष्ट्र, उसके बाद में हमारे पास दिया गया है गांव, कि गांव आ गया। गांव के बाद में हमारे पास तीसरा ऑप्शन दे दे ताल्लुक दिया हुआ है, ताल्लुक। ताल्लुक का मतलब हमारे पास यहाँ हो सकता है तहसील। ठीक है,
तहसील के बाद में क्या है, राज्य, और लास्ट ऑप्शन दिया गया हमारे पास जिला। तो इससे हमारे पास सबसे बेस्ट समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले कौन कहां से जो हमारा राष्ट्र बनता है वो कहां से बनता है, गांव से स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे लोअर कैटेगरी में क्या आते हैं, गांव आते हैं सबसे छोटे आकार के अंदर। देखें तो सबसे छोटे क्या है, पहले गांव आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका गांव, तो यानी बी आ गया। गांव, बहुत सारे गांव मिलकर के क्या बनाते हैं, तहसील बनाते हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सी आएगा। अब बहुत सारी तहसीलें यानी कि 7-8 तहसीलें मिलाकर के क्या बनाती हैं, जिला बनाते हैं। तो उसके बाद में आपका आएगा ई, ठीक है। और ई जिले मिलकर के क्या बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ क्या आएगा, डी। और बहुत सारे राज्य मिलकर के, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कितने 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य मिलकर के क्या बनाते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ए। तो इनका तार्किक क्रम क्या होगा, जो वर्ड दिए गए हमारे पास राष्ट्र, गांव, तहसील, राज्य, जिला, तो इसका तार्किक क्रम हो गया बी, सी, ई, डी, ए। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उनमें आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, देखिए उसके बाद हम ये 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमारा टॉपिक वापस से रिवाइज हो जाएगा और हमारे पास और समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि अल्फाबेट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारे अल्फाबेट्स हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां यानी लेफ्ट से 23वां और लेफ्ट से ही 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये पूछा गया है। तो देखिए हम पहले तो बेसिक से कर लेते हैं। तो बेसिक से करते हैं, तो इस साइड से हम लिखते हैं। तो कौन सी साइड से लिखते हैं, लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से। और ये साइड्स होती है वो हमारी कौन सी होती है, राइट साइड यानी कि दाईं साइड। तो देखिए हमारे पास यहाँ दिया गया है बाएं से 23वां और बाएं से 10वां अक्षर। तो बेसिक से करते हैं, तो लेफ्ट साइड से हम काउंटिंग करते हैं। तो हमारे पास पता है कि लेफ्ट साइड से 23वां अक्षर कौन सा है, डब्ल्यू। तो हमारे पास 23वां अक्षर डब्ल्यू मिल गया। ये वर्ड हमारे पास 23वां मिला। अब 23वां वर्ड मिलने के बाद इसका राइट कौन सा है, ये है, और डब्ल्यू का लेफ्ट ये है। तो देखिए बाएं से 23वें अक्षर पे तो हम पहुंच गए, यहाँ से काउंटिंग करते हुए डब्ल्यू तक। उसके बाद में हमें वापस बाएं जाना है, अक्षर के बाएं यानी डब्ल्यू के बाईं साइड में 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो 10वां अक्षर यहाँ से काउंटिंग करते हुए आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास क्या मिला, एम। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा एम। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 23 पे गए, 10 वापस से बाएं दिया हुआ, तो 10 पीछे आएंगे, 23 में से 10 गए, कितना बचेंगे 13। तो हमारे पास 13वां अक्षर कौन सा हो जाता, एम। तो एक हमने शॉर्टकट भी किया था, वो शॉर्टकट और देख लेते हैं कैसे किया था। लेफ्ट साइड से दिया गया तो हमने इसको लिखा था L1, और इस सेकंड नंबर पे दिया गया था लेफ्ट साइड, तो हमने इसको लिखा था L2। तो देखिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिया गया हो या फिर दोनों राइट राइट दिया गया तो उनके बीच में आएगा माइनस साइन, और दोनों लेफ्ट राइट कैसे भी दिया गया हो तो उनके बीच में क्या आएगा, प्लस साइन। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका लेफ्ट L1 माइनस L2। अब L1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 23, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 23 माइनस साइन, और L2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10, तो ये रख दिया। तो यहाँ पे आ गया आपका 13। अब हमें देखना है कि 13 कौन सी साइड से आएगा, काउंट करना है। तो कौन सी साइड से काउंट करना है, यहाँ पे हमारे पास पहले जो दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, लेफ्ट दिया गया है या राइट दिया गया है, तो हमारे पास लेफ्ट दिया गया है।
तो लेफ्ट साइड से हमें काउंट करना है कौन सा, यहाँ पे 13 आया, तो हमें 13 अक्षर लेफ्ट साइड से काउंट करने हैं, तो क्या मिलेगा 13 अक्षर एम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एम। तो पहले का हमारा आंसर क्या आएगा एम, ये हमारा पहले का आंसर। ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी जो हमें अल्फाबेट्स दिए गए हैं उनको विपरीत क्रम में लिख दें। तो हमारे पास कौन सा अक्षर दिया गया है, हमारे पास की दाएं से 8वें अक्षर, तो दाएं से राइट से हमारे पास कौन सा 8वां अक्षर, और लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 9वां अक्षर। तो देखिए हमने यहाँ चेंज करना है, सिर्फ मैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि उसको उल्टा लिखना है, तो मैं लेफ्ट राइट चेंज कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा उल्टा लिखा हो जाएगा। तो यहाँ से तो इस साइड से तो क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, इस साइड से हमारा लेफ्ट, और इस साइड से हमारा क्या हो जाएगा राइट साइड, हो गया राइट साइड। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास दिया गया है दाएं से यानी राइट साइड से कौन सा 8वां अक्षर, तो राइट से यहां से स्टार्ट करेंगे तो 8वां अक्षर हमें क्या मिलेगा एच मिलेगा, यानी कि 8वां अक्षर हमारे पास मिला एच। अब इसके बाद में क्या कहा जाना है बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में कौन सा 9वां, तो देखिए एच का लेफ्ट कौन सा है ये, और राइट कौन सा है ये, तो हमें लेफ्ट में जाना है, तो 8 में 9 और ऐड करें, या तो 1 बाय 1 काउंट करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या मिलेगा हमारे पास Q। तो हमारा यही Q क्या है आंसर है, ये Q आंसर है। तो देखिए अब एक शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट इसमें भी देख लेते हैं, कोई चेंज नहीं है। हमारे पास यहाँ पे दिया गया है राइट साइड से कौन सा अक्षर राइट दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं L1, और यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट, तो इसको लिख लेते हैं सॉरी ये राइट दिया गया तो इसको R1, और ये लेफ्ट दिया गया तो इसको L2। तो अब देखिए लेफ्ट राइट दोनों दिए गए हैं, तो मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट राइट में क्या आएगा बीच में प्लस साइन, तो हमें लिखना है पहला ये R1 प्लस क्या आएगा L2। अब R1 की वैल्यू हमारे पास 8 है और प्लस साइन, L2 की देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास 9 और 8 कितने हो गए 17। अब देखिए हमें ये काउंट कहां से करना है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे जो पहले दिया गया है यहाँ बाएं दिया गया था, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है पहले राइट दिया गया, तो हमें राइट साइड से काउंट करना है। तो हमें राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट साइड से काउंट करेंगे कितना 17वां, तो यहाँ से काउंट करते हुए आते हैं तो हमारे पास 17वां नंबर कौन सा आता है Q आता है, जो हमारा क्या है आंसर हमने बेसिक से निकाला था, तो ये हमारे पास शॉर्टकट से हो गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या है देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें लेफ्ट राइट मिले नंबर जोड़ा या घटाना वो करके सीधा हम डायरेक्ट लेफ्ट राइट से सीधा हमें नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं बेसिक, बिल्कुल सिंपल थे। तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए देखिए मैं इनको ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए मैं 2 क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है हेल्पलेस, तो यहाँ पे हमने लिखा HELPLESS। अब देखिए हेल्पलेस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, अक्षर युग्म हमने निकालना सीखा था पहले की वीडियो में, आज हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए थोड़ा सा, ताकि हमें वापस से समझ में आ जाए। तो जिन अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में कि आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनके बीच में कितने अक्षर आएंगे, उतने अक्षर आएंगे जितने यहाँ पे हमारे पास इस वर्ड के अंदर दे रखे हैं। तो देखिए हमने काउंट करना सीखा था, उसी टाइप से हम वापस से काउंट करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो हमें अल्फाबेट्स यहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो ये 8 नंबर पे आता है, 8 से स्टार्ट किया तो 8 HIJKL, तो देखिए L आता है हमारे 12 नंबर पे, तो H और L दोनों मिल गए, तो H और L मिले तो यहाँ पे देखिए 3 लेटर्स हैं आपके पास, जबकि एक्चुअल आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनमें भी H और L के बीच में 3 होते हैं, H I J और K।
तो एक्चुअल में तो हमारे पास ये वर्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे ELP दे रखे हैं। तो हमें एक्चुअल और इनसे मतलब नहीं है, हमारे पास केवल दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये तीनों मैच हो गए हमारे, तो वो हमारा क्या मिलेगा, पेयर बन जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से हमारा पहला पेयर कौन सा मिला, HL। अब यहाँ से काम खत्म हो गया हमारा H का। सेकंड नंबर हम देखते हैं, E से स्टार्ट करते हैं, EFGHIJK, कोई मैच नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देंगे। L से स्टार्ट करते हैं, LMNOPQ, नहीं मैच हो रहा तो छोड़ देंगे। अब देखिए PQRS, तो P आपका 16 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 17 और 18 दो ही लेटर हैं। और एक्चुअल में हमारे पास P और S के बीच में कौन कौन से होते हैं, Q और R। तो देखिए यहाँ पे दो Q और R है, जबकि यहाँ पे L और E है। तो इन L और E से मतलब नहीं है, हमें केवल लेटर से मतलब। तो दो लेटर यहाँ है, दो ही लेटर यहाँ है, तो अगला पेयर हमारे पास क्या मिला, क्योंकि ये मैच हो गया, तो अगला हमारे पास मिला PS। ठीक है, यहाँ से काम खत्म हो गया इसका PS का। तो उसके बाद में हम चलते हैं LMNO, नहीं मैच हो रहा, E नहीं मैच होगा, आगे मैच नहीं होगा। तो इस लेफ्ट साइड से हमारा काम खत्म हो गया। लेफ्ट साइड से हमें कितने मिले हैं, दो पेयर्स मिले हैं। अब हम राइट साइड से पेयर देख लेते हैं कितने पेयर मिलते हैं, STUVWXYZ, एक भी मैच नहीं हुआ तो मतलब एक भी पेयर नहीं मिलेगा। S से स्टार्ट करेंगे तो वापस S से आया तो भी एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि EFGHIJ, देखिए यहाँ पे भी कोई मैच नहीं हुआ तो कोई पेयर नहीं मिलेगा। LMNOP, यहाँ पे भी कोई मैच नहीं हुआ तो कोई पेयर नहीं मिलेगा। PQRS नहीं मैच हुआ, LMN ये नहीं मैच हुआ, EF आता है जबकि S दिया। तो राइट साइड से हमारे पास क्या है, कितने पेयर मिले, 0। तो लेफ्ट और राइट को दोनों को मिला करके हमारे पास टोटल कितने मिल गए, 2 मिलेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कितने अक्षर युग्म है थर्ड के अंदर, 2 लेटर्स, 2 अक्षर युग्म है, यानी 2 पेयर हमारे पास मिले हैं। तो इसका आंसर हो गया 2। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर में दे रखा है क्रेडिबल। क्रेडिबल में तीसरा, पांचवा और सातवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि कितनी मीनिंग बनाई जा सकती है, जिनका अर्थ निकलना चाहिए कोई ना कोई। तो देखिए तीसरा अक्षर हमारे पास ये E है, और पांचवा I है, और सातवां L है। तो देखिए मैं लिख लेता हूं, तीसरा कौन सा है, E है, पांचवा कौन सा आपका I है, और सातवां अक्षर कौन सा है, L है। तो इन तीनों लेटर्स को मिला करके हमें क्या करना है, कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो कौन कौन से बनेंगे, LIE, पहला तो ये बनेगा आपका। सेकंड नंबर बनेगा LEI, केवल यही 2 अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, बाकी और कोई नहीं बनेगा आपका। तो इस प्रकार हमें वर्ड मीनिंग, यानी हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो ही हम इस प्रकार के क्वेश्चंस कर पाते हैं, अन्यथा हम इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना है, यदि ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो इंग्लिश इम्प्रूव करिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए कि कितने मिले इसके भी, इसके कितने अर्थपूर्ण शब्द हैं, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, इसका आंसर 2 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5 के अंदर हमारे पास पूछा गया है कि शब्दों को, निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, कि सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। तो हमने सीखा था पिछले वीडियो के अंदर, तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले M M M M M, सब में M दे रखा है, तो हम यहाँ से डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इस पहले वर्ड को हम हटा देते हैं, क्योंकि हमारे ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम डिफाइन नहीं कर सकते कि शब्दकोश में पहला अक्षर कौन सा आएगा। तो हमने इसको हटा दिया है। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड लेटर मिला A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे E, A,
ए। तो हमारे पास सेकंड लेटर में हमारे पास ई और ए दो लेटर ऐसे मिले हैं। तो देखिए हमारे पास ए पहले आता है या ई पहले आता है, तो ए पहले आता है। ए के हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 4 हैं, तो वो 4 पहले आएंगे और ई वाला बाद में आएगा। तो हम देखिए पहले 5 लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे लिखने में कि कौन सा कैसे आएगा। तो सबसे लास्ट में तो हमें पता चल गया ये आएगा क्योंकि इसमें ई आया है। तो सबसे यहाँ पे आ गया आपका सी। उसके बाद में इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास बचे 4 वर्ड। इन 4 में हमें देखना है कि उस सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। तो इससे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इस ए से कि पहले कौन सा आएगा। तो हमने इन ए को मिटा दिया यानी हटा दिया है, क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखते हैं एस थर्ड नंबर पे, यहाँ पे टी, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास 3 लेटर मिले आर एस टी। तो सबसे पहले कौन सा आता है, आर आता है। तो मतलब ये वर्ड सबसे पहले आएगा मार्ट वर्ड। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, मार्ट, यानी डी नंबर पे है तो वो सबसे पहले आ गया। तो इसका काम भी खत्म। इसका काम खत्म होने के बाद देखिए तीसरा वर्ड सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, एस वाला आएगा। तो एस के हमारे पास क्या है, दो वर्ड्स हैं, तो उनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा वो चेक करते हैं। तो एस से हम डिफाइन नहीं कर सकते तो इसको काट दिया। तो चौथे लेटर पे हम जाते हैं। चौथे लेटर पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे मिला के जिसका नंबर क्या है 11 और यहाँ मिला आपका एच जिसका नंबर है 8। तो देखिए 8 पहले आता है या 11, तो 8 पहले आता है तो सेकंड नंबर पे आपका आएगा मैथ, क्योंकि ये 8 नंबर है, 8 नंबर पहले आएगा इससे। तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका ई और थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा मास्क यानी ए और फोर्थ नंबर पे कौन सा बच गया, ये मेट बच गया। ये आ गया आपका फोर्थ नंबर। तो डिक्शनरी में देखिए इस कलम के अंदर हमारे वर्ड लिखे जाएंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा आपका मार्ट, सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा आपका मैस, थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा आपका मास्क, फोर्थ नंबर पे लिखा जाएगा आपका मेट और फिफ्थ पे लिखा जाएगा आपका मेल। इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वापस रिवाइज किए हैं ताकि हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अभी भी किसी को समझ में कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या होगा, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आज वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।